देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर समय से पहले चुनाव होने की अटकलें तेज होती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। इसी राजनीतिक माहौल के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गुप्ता ने संवाददाता अंकित सिन्हा से संक्षिप्त बातचीत की और प्रदेश की मौजूदा राजनीति तथा आगामी चुनावी संभावनाओं पर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा है, सुनो आते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक चर्चा चल रही है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं। एक थ्योरी एक चल रही है मार्केट बाजार में, एक कही जाने वाली अफवाह कह सकते हैं। एक थ्योरी है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं। और कल ही ओवैसी आए, उन्होंने एक ऐलान किया कि हम 200 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। हालांकि हम तैयार हैं गठबंधन के लिए, अगर कोई हमसे बात करता है तो हम कंडीशंस पे गठबंधन करने को तैयार हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे मैम? देखिए, ओवैसी जी सीधी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तभी तो कभी देखिए कि ना उनके ऊपर एफआईआर होती है, ना उनके घर ईडी सीबीआई जाती है, तो आखिर ना ही उनका कोई जो है आज तक दल तोड़ने की कोशिश की जाती है। बाकी सारे तो दल भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देख लीजिए, जिसके साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया उसे तोड़ ही डाला, ख़त्म ही कर दिया। परंतु आप ये देखिए कि एआईएमआईएम के साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं होता, और वो वहीं जाती है जहाँ जहाँ बीजेपी को उसे फ़ायदा पहुँचाना होता है। वो महाराष्ट्र में लड़ती है, वो बिहार में लड़ती है, वो उत्तर प्रदेश में लड़ती है, जहाँ पर उनका एजेंडा उनको ध्रुवीकरण करना होता है, जहाँ पर उन्होंने सांप्रदायिकता के तौर पर लोगों को अलग करना होता है। तो वास्तविकता ये है कि उनका इस्तेमाल बीजेपी खुलेआम करती है, और ये अब उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर ढंग से समझती है। पिछली बार भी आए थे, कितने % वोट मिला था? 000 मिला था। तो मुझे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में इस तरह के कोई मुद्दे नहीं चलने वाले हैं। जो मुद्दा है वो यही है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर आज पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ा हुआ है, महंगाई चरम पर आ चुकी है, और जिस तरीके से महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, किसान मुद्दा है, युवाओं का पेपर लीक होना मुद्दा है, इन सारे मुद्दों के साथ में पेट्रोल डीजल के दाम हो, गैस सिलेंडर हो, ये सारे मुद्दे अपने आप में मुंह फैलाए खड़े हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार ठान लिया है कि किसी तरीके से भी किसी भी बी टीम के साथ में कोई भी जो छल कपट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के छल कपट पे नहीं आने वाली है। और रही बात चुनाव जल्दी कराने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा पा रही है, जिसका समय हो चुका है। अभी तक पंचायत चुनाव के लिए तो तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे सोच रही है कि वो विधानसभा के चुनाव करा देगी? और फिर हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आतंक में डूबी हुई है। जिस तरीके से मंत्रियों से उनके जो मंत्रिमंडल है वो छीने जा रहे हैं। विधायकों का सुनने में आया है कि लगभग 50% विधायक ऐसे हैं जिनको वो रिप्लेस करना चाहते हैं। तो सब पर क्या भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने लायक है? किसी भी विधायक के काम के बल पर वो वोट मांग सकती है? नहीं मांग सकती। तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसे स्वांग रचने का काम कर रही है, डरी हुई है, सहमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंत का समय आ गया है। आप देख लीजिए किस तरीके से प्रभु श्री राम के चंदे के चढ़ावे में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, चोरी चल रही है, और सारे लोग खामोश है, कोई एफआईआर नहीं है। तो अपने आप में ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को पल्लवित पोषित कर रही है, और उत्तर प्रदेश की जनता अब त्राहिमाम हो चुकी है। इसलिए बदलाव निश्चित है। जैसा कि चुनाव एकदम दरवाजे पे है, लेकिन अभी भी दोनों पार्टी, चाहे आप हो चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है अलायंस और सीट शेयरिंग को लेकर के। देखिए, अलायंस और सीट शेयरिंग को लेकर आप देखेंगे किस तरीके से अभी लास्ट जो फोटो वायरल हुई थी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की, आदरणीय श्री जो है अखिलेश यादव जी की, मैं समझती हूँ कि इस फोटो के बाद ये कहना तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ होगा, क्योंकि हर तरीके से साथ बैठ के बात हो रही है। और उसके साथ में मुझे लगता है सीट शेयरिंग की खबरें तो बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगी। जो भी डिस्कशन होगा ये ऊपर लेवल की चीज़ें हैं। अभी जो काम कर रहे हैं वो ये है कि संगठन को मजबूत करना है। हर लेवल पे हम संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम जो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन का काम कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ज़मीन पर है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं?
ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी। फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी। HE